अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ है और आज हम नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में जो जेपीओ का टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं उसका जॉब रिलेटेड सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ये तमाम क्वेश्चन हमने जो ऑफिशियल सिलेबस है नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का जॉब रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे और ये तमाम वीडियो सीरीज़ वाइज होंगी और एक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर नंबर 1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए त्रिकोण निशान का मतलब है। ये एक ट्राइंगल त्रिकोण है। आपने देखा होगा कि रोड पर दो तरह के ज़्यादातर सिग्नल लगे होते हैं, या तो वो सर्कुलर होते हैं या फिर ट्राइंगल। ट्राइंगल ज़ाहिर करती है एहतियाती इशारे को और सर्कुलर होते हैं लाजमी इशारे। तो इसमें आएगा इंतबाही निशान मतलब एहतियाती इशारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए निशान का मतलब है। ये ज़्यादा चढ़ाई। इस तरह के साइन बोर्ड आपको ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए निशान का मतलब है ज़्यादा ढलवान। गाड़ी का रुख नीचे की तरफ है, इसका मतलब होगा ज़्यादा ढलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए निशान का मतलब है आगे सड़क तंग है। अगर आप इस निशान पर नज़र करें तो स्टार्ट में तो ये गैप है और लास्ट पे जाके ये नैरो हो जाती है यानी तंग हो जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि आगे सड़क तंग होगी। इसका आंसर होगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए निशान का मतलब है। इसका मतलब है चट्टानों के गिरने का खदशा। जो पहाड़ी इलाका जाते होते हैं वहाँ पे पहाड़ों से पत्थरों की लैंड स्लाइडिंग होती है, तो इस तरह के साइन बोर्ड आपको पहाड़ी इलाकों में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए निशान का मतलब है तेज हवा का इलाका। इस तरह के साइन बोर्ड आपको मैदानी इलाकों में मिलेंगे। ये एक मेटल रॉड होता है और उसके साथ कपड़ा लगा होता है। इस सिंबल को ज़ाहिर किया गया है। ये मैदानी इलाका में हवा का रुख मालूम करने के लिए होते हैं और इस तरह के साइन बोर्ड इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि आगे जो इलाका आने वाला है वहाँ पे तेज़ हवा का खतरा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए निशान का मतलब है मेहराबी पुल। ये साइन बोर्ड पुल को एक्सप्लेन करता है कि नेक्स्ट पुल आने वाला है। दिए गए निशान का मतलब है सड़क पर काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए निशान का मतलब है सुरंग। नेक्स्ट जो एरिया है वो सुरंग वहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये इसका आंसर होगा आंसर सी। दिए गए निशान का मतलब है आंसर डी देगर खतरा जात। इस तरह के साइन बोर्ड आपने ज़्यादातर जो ट्रक वगैरह होते हैं उनके पीछे भी लगा होता है। ये आप देगर खतरात को ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि फायर वर्क हो गया या एक्सप्लोजन, इस तरह की चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए निशान का मतलब है आगे छोटी सड़क बड़ी सड़क को क्रॉस कर रही है। अगर आप साइन बोर्ड पर देखें तो एक स्ट्रेट लाइन में बड़ी सड़क जा रही है और दरमियान से उसको छोटी सड़क इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से दो सड़कें आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो इसका आंसर होगा आंसर डी। दिए गए निशान का मतलब है गैर हमवार सड़क। तो ये जिग जैग आपको बने होंगे, ये ज़ाहिर करते हैं कि जो नेक्स्ट जो सड़क स्टार्ट होने वाली है वो गैर हमवार होगी। दिए गए निशान का मतलब है, यहाँ पे एक मवेशी बना हुआ है, इसका मतलब है आंसर बी इसका आंसर है मवेशियों की गुजरगाह, यानी वो एरिया मखसूस एरिया जहाँ से मवेशी सड़क क्रॉस कर सकते हैं। दिए गए निशान का मतलब है तंग पुल। ये क्लोज लाइन है दो, तो ये ज़ाहिर करती हैं कि जो आगे एरिया है वहाँ से एक पुल होगा जो कि तंग होगा। दिए गए निशान का मतलब है रेलवे फाटक। अगर आप किसी रोड से गुजर रहे हो और साथ में रेलवे लाइन हो, तो इस तरह के साइन बोर्ड वहाँ पे लगे होते हैं कि जो इस तरह रेलवे फाटक है और रेलवे फाटक के लिए इस तरह का साइन इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए निशान का मतलब है। ये भी आपको रेलवे लाइन पर ही मिलते हैं इस तरह के साइन बोर्ड, यानी रेलवे क्रॉसिंग बगैर फाटक के। वो एरिया जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग हो लेकिन फाटक ना लगा हो, तो वहाँ पे ये साइन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए निशान का मतलब है साइकिल सवार। ये एरिया वो है यहाँ पे साइकिल सवार गुजर सकते हैं। दिए गए निशान का मतलब है, तो यहाँ से हमारे सर्कुलर साइन बोर्ड शुरू हो जाते हैं, यानी वो इशारे जिनको फॉलो करना लाजमी होता है। लाजमी इशारे भी इनको कहा जाता है। तो इसका आंसर भी होगा आगे दो तरफा सड़क है।
यानी एक सड़क पे दो तरफा ट्रैफिक चल रही होगी, लेफ्ट और राइट दोनों ट्रैफिक एक ही सड़क पर होंगी। दिए गए निशान का मतलब है, इसका आंसर है आंसर डी, दाएं मुड़ जाएं। दाएं मुड़ना मना है। अगर सर्कुलर साइन बोर्ड पे एक लाइन, रेड लाइन दरमियान से क्रॉस कर रही हो तो ये चीज़ ममानत को शो करती है। दाएं तरफ मुड़ना मना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, दिए गए निशान का मतलब है यू टर्न लेना मना है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 है, दिए गए निशान का मतलब है ओवरटेकिंग मना है। और इससे आगे देखें, बाएं तरफ मुड़ना मना है। और क्वेश्चन नंबर 23 देखें कि हारन का इस्तेमाल मना है। दिए गए निशान का मतलब है 3 मीटर से चौड़ी गाड़ियों का दाखला ममनू है। 3M 3 मीटर को ज़ाहिर करता है, यानी 3 मीटर से जो गाड़ियाँ ज़्यादा चौड़ी हैं उनका दाखला मना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए गए निशान का मतलब है 3.5 मीटर। तो इसका होगा आंसर बी, 3.5 मीटर से ऊंची गाड़ियों का दाखला ममनू है। तो ये जो त्रिकोण बनी है ये अपर और लोअर साइड पे है। इसका मतलब ये होगा कि ऊंची ऊंचाई की बात की गई है। अगर ऊपर देखें तो लेफ्ट और राइट पे है, इसका मतलब चौड़ाई की बात की गई है। तो इसका आंसर होगा आंसर बी, 3.5 मीटर से ऊंची गाड़ियों का दाखला ममनू है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिए गए निशान का मतलब है एक रेड सर्कल में 40 लिखा हुआ है। इसका आंसर होगा आंसर सी, ज़्यादा से ज़्यादा हद रफ्तार 40 किलोमीटर। दिए गए निशान का मतलब है एक ब्लैक सर्कल है और 40 लिखा होगा और साथ ही साथ लाइनिंग, ब्लैक लाइनिंग लगी होंगी। तो इसका आंसर है आंसर डी, हद रफ्तार 40 किलोमीटर की पाबंदी उठा ली गई है। अगर पाबंदी को ख़त्म किया जाए किसी जगह पे तो वहाँ पे जो सर्कल आपके पास होगा, सर्कल और लाइनिंग आपके पास ब्लैक कलर की होंगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिए गए निशान का मतलब है आंसर सी, सिंगल एक्सल पर 6 टन से ज़्यादा वजन वाली गाड़ी का दाखला मना है। 6 टी इसमें इस जगह पे टन को ज़ाहिर कर रहा है। दिए गए निशान का मतलब है गाड़ियों का दाखला ममनू है। ये जो लाइन है रेड कलर की, ये ममानत को ज़ाहिर कर रही है। दिए गए निशान का मतलब है माल बरदार गाड़ियों का दाखला मना है। ये सिंबल ज़ाहिर कर रहा है कि सीधा जाएं, यानी स्ट्रेट रोड है, वहाँ आप जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाएं मुड़ जाएं। ये लेफ्ट को जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आप लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सिंबल ज़ाहिर कर रहा है राइट की तरफ, यानी दाएं मुड़ जाएं। दिए गए निशान का मतलब है सीधा जाएं या बाएं मुड़ जाएं। ये दो लाइनें हैं, एक सीधा जाने की और एक बाएं मुड़ जाने की। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिए गए निशान का मतलब ये है कि बाएं चलें। दिए गए निशान का मतलब यह है कि दाखला ममनू है, कि आप स्ट्रेट जाने का दाखला ममनू है। दिए गए निशान का मतलब यह है कि दाएं चलें। क्वेश्चन नंबर 38 है, दिए गए निशान का मतलब है सीधी जाने वाली लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन को यह ज़ाहिर कर रही है। दिए गए निशान में ये लाइनें वाज़ह करती हैं, ये 3 तरह की लाइनें हैं, एक तो स्ट्रेट और दूसरी लेफ़्ट और राइट की। तो इसका आंसर होगा मौजूद लाइन इख्तियार करें। अगर तो आपने आगे जाकर लेफ़्ट की तरफ जाना है तो वो इस्तेमाल करें, अगर राइट की तरफ जाना है तो वो यूज़ करें, और अगर स्ट्रेट जाना है तो दरमियान वाली लाइन को इख्तियार करें। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिए गए निशान में ये लाइन वाज़ह करती है कि सीधा जाएं या दाएं मुड़ जाएं। इसमें 2 तरह की लाइनें हैं, सीधा जाने की और दाएं मुड़ जाने की। क्वेश्चन नंबर 41 है, दिए गए निशान में ये वाज़ह करती है कि पैदल चलने वालों के गुजरने का रास्ता, यानी वो मखसूस रास्ता जो पैदल चलने वालों के लिए रोड पे हो, वहाँ पे इस तरह के साइन बोर्ड होते हैं। और पी ज़ाहिर करता है पार्किंग की जगह को। दिए गए निशान का मतलब है आगे रोड बंद है। ये रेड लाइन आगे रोड के बंद होने को ज़ाहिर करती है। दिया गया निशान बच्चों के गुजरने का को वाज़ह करता है। तो इसमें ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि बच्चों के गुजरगाह को वाज़ह किया गया। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, यानी दुरुस्त है। दिया गया निशान इस बात को वाज़ह करता है कि तमाम गाड़ियाँ लाजमी दाएं तरफ मुड़ें। तो ये खतरात को ज़ाहिर करता है इस तरह के, यानी पुल वगैरह पे इस तरह के सिंबल होते हैं, तो ये गलत होगा। दर्जा झैल तस्वीर में सफ़ेद लाइन ज़ाहिर करती है। लैन ये होगा आंसर डी, सड़क को लेन में तकसीम करने वाली लाइन, यानी एक सड़क को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाली लाइन।
दी गई तस्वीर में मुसलसल पीली लाइन वाज़िया करती है कि लाइन को क्रॉस करना मना है। क्वेश्चन 48 है, तस्वीर में तीर के निशान से वाज़िया सफ़ेद लाइन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा आंसर ए, यानी स्टॉप लाइन। इस तरह के जो लाइनें होंगी वो आपको ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, तस्वीर में सड़क पर मौजूद निशानदेही ज़ाहिर करती है। तो इसमें दो तरह की लाइनें हैं, एक डॉटेड लाइन और एक स्ट्रेट लाइन। अगर तो डॉटेड लाइन इस गाड़ी वाली एरिया की तरफ हो तो ये ज़ाहिर करती है कि अगर मुखालिफ सिमा से कोई गाड़ी ना आ रही हो तो ओवरटेकिंग की इजाज़त है। आंसर डी होगा। और अगर स्ट्रेट लाइन गाड़ी की तरफ होगी तो इसका मतलब होगा कि ओवरटेकिंग का दाखिला मना है। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 1। तो इसी तरह तमाम आपको इसका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें।